हेलो स्टूडेंट, वेलकम एसपी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फोर्थ लेसन ऑफ क्लास 9 इंग्लिश मीडियम। तो अपने उसमें पढ़ा था थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल ऑफ फॉर एटम। उसने क्या बताया कि एटम किस तरह से होता है। उसने कहा था कि एटम जैसे अपने क्रिसमस पुडिंग यानी क्रिसमस केक है, उसको अपने पॉजिटिव चार्ज मानी, उसमें जो सूखे मेवे ड्राई फ्रूट्स हैं वो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो और उसने क्या एग्जांपल लिया, वाटरमेलन का एग्जांपल लिया था कि अपने एटम को वाटरमेलन की तरह मान सकते हैं। जिसका रेड पोर्शन है, टेबल पोर्शन है, वो क्या है, प्रोटॉन का बना हुआ मान लिया पॉजिटिव चार्ज। और जो उसमें बीज हैं वितरित हुए जगह जगह बिखरे, उनको क्या मान लिया उसने, इलेक्ट्रॉन। तो उसने इस तरह से उसको बताया। उसके बाद रदरफोर्ड ने भी एक मॉडल प्रस्तुत किया, उसको बोलते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने मॉडल दिया। उसने क्या किया, रदरफोर्ड ने जो एटम है वो होता कैसे है, उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से होते हैं व्यवस्थित, तो उसको जानने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि एक सोने की पतली पन्नी ली, एक सोने की पतली प्लेट ली, उस पे क्या किया उसने, अल्फा रे हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं, उनकी बौछार करवाई। अल्फा पार्टिकल्स उस पे बौछार करवाई। तो उसने क्या देखा कि जो प्लेट है इसमें से ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या सीधे ही निकल रहे थे बिना डिफ्लेक्ट हुए, और उनमें से लगभग 20,000 में से एक ऐसा था जो वापस 180 के एंगल पे वापस लौटा। तो अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करेंगे, डिफ्लेक्टेड पार्टिकल यानी कुछ उसमें से डिफ्लेक्ट हुए, लगभग मैक्सिमम तो क्या सीधे निकल गए, कुछ उसमें से डिफ्लेक्ट हुए, ये गोइंग फॉर। तो इस तरह से जैसे कि हमने मान लिया ये कि एक एटम है, ठीक है। तो उसने से माना कि जो अल्फा पार्टिकल है वो लगभग क्या हुए, सीधे निकल गए स्ट्रेट। अल्फा पार्टिकल थे, ठीक है, लगभग क्या हुए, सीधे निकल गए, उसमें से कुछ से क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए, और लगभग 20,000 से क्या वापस उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये था उसका जो रदरफोर्ड का मॉडल था एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए। चलिए अब इसको अपने देखते हैं क्या। रदरफोर्ड डिजाइन्ड एन एक्सपेरिमेंट फॉर दैट हाउ टू इलेक्ट्रॉन आर अरेंज्ड इन एटम। यानी उसने जानने के लिए रदरफोर्ड ने क्या, या नाम लिख लीजिए, और एक मॉडल प्रस्तुत किया इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज होते हैं एटम में, उसको क्या बोला, रदरफोर्ड मॉडल कहा गया। इन दिस एक्सपेरिमेंट फर्स्ट मूविंग अल्फा यानी तेजी से जो गति करने वाले अल्फा, इसका मतलब होता है अल्फा को इस तरह से डिनोट करते हैं, अल्फा पार्टिकल वर मेड टू फॉल ऑन द थिन गोल्ड फॉइल। फॉइल मतलब पन्नी या प्लेट। उसने एक सोने की पतली पन्नी पे अल्फा कणों की तेजी से जो गति करने वाले अल्फा कणों की उस पे क्या करवाई, बौछार करवाई, उस पे गिराई। तो देखिए क्या, he selected a gold foil because he wanted a thin as large layer as possible। तो उसने गोल्ड की फॉइल को सिलेक्ट क्यों किया, वो जितनी पतली हो सके उतनी उसने पतली पन्नी लेनी थी। तो उसने इसलिए गोल्ड की जो है फॉइल को सिलेक्ट किया, पॉसिबल जितना पॉसिबल हो सके उतनी छोटी। तो दिस फॉइल वाज, कितना इसका साइज था, कितनी पतली थी, -7 पावर ऑफ 10 या 100 नैनोमीटर। तो इतनी पतली वो पन्नी थी जो उसने प्लेट ली थी जिसपे अल्फा कणों की बौछार करवाई। और सेकंड का अल्फा पार्टिकल आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयन। और अल्फा पार्टिकल क्यों लिए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के डबली चार्ज्ड हीलियम आयन होते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके क्या जो निष्कर्ष उसने निकाले इससे, ठीक है, क्या इसके रिजल्ट्स थे और क्या इसके जो कुछ उसके कमियां थी मॉडल की, वो क्या थी, उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए जो उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसकी क्या ऑब्जर्वेशन दी उसे। तो देखिए अल्फा पार्टिकल्स स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंटली गिव टोटली अनएक्सपेक्टेड, यानी कि जो अपने चांद थे वैसे उसने परिणाम दिए, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर मेड, क्या ऑब्जर्वेशन बनी कि जो उसने अल्फा पार्टिकल की जो बौछार करवाई, तो आपने देखा ज्यादातर जो पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ क्या हुए उसमें डिफ्लेक्ट हुए ना, और एक उसमें से वापस उसी डायरेक्शन में लौट गया। तो क्या होता है, देखो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। जो सोने की पतली पन्नी थी उसमें से जो
ज्यादातर जो कण थे ना वो क्या निकल रहे थे, सीधे निकल रहे थे। उसने एक्सपेरिमेंट किया है, पतली पन्नी ली, उस पे अल्फा को विचार कराया। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या बनेगी, जो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो क्या रहे थे, सीधे निकल रहे थे, सीधे पास आउट कर उसमें से। सेकंड क्या था, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल। तो उनमें से कुछ थे कि एक छोटे से स्मॉल एंगल पे क्या हुए, इस तरह से हमने अभी डायग्राम से बनाया था ना, तो इस तरह से क्या हुआ, कुछ एंगल पे उनमें से कुछ क्या हुए, डिफ्लेक्ट हो गए। मैक्सिमम तो क्या कर रहे थे, सीधे निकल गए, कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। और देखिए क्या था, surprisingly one out of every 20,000 particle appear to rebounded यानी वापस उसी। तो उसने क्या देखा कि लगभग 20,000, ये आपको बुक में शायद 12,000 ऐसा कुछ दे रखा है, तो 20,000 ठीक है यहाँ तक। तो 20,000 लगभग उसने क्या देखा कि लगभग 20,000 पार्टिकल्स दोनों में से क्या हो रहे थे, एक वापस रिबाउंडेड मतलब वापस उसी डायरेक्शन में लौट रहा था। इस तरह से अल्फा पार्टिकल बेचारे एक में से लगभग 20,000 में से वापस 180 के एंगल पे वापस चला गया, वापस मुड़ गया 180 के एंगल पे लगभग 20,000 में से। तो ये थे जो ऑब्जर्वेशन बनी। क्या थी, पहले क्या थी कि जो ज्यादातर पार्टिकल हैं वो सीधे निकल रहे थे, कुछ एक पार्टिकल कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, और उनमें से लगभग 20,000 में से एक ऐसा पार्टिकल वो वापस 180 के एंगल पे वापस रिबाउंड हो गया, उसी डायरेक्शन में वापस लौट गया। तो इन अदर वर्ड ऑफ रदरफोर्ड के दूसरे शब्दों में क्या रिजल्ट है, दिस रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट, ये रिजल्ट कैसे इनक्रेडिबल, एज इफ यू फायर ए 15 इंच शेल। शेल यानी बुलेट, अपने कोई भी 15 इंच की बुलेट अगर उससे अपने फायर करें किस पे, एक पीस ऑफ टिश्यू पेपर, एक टिश्यू पेपर के ऊपर अपने फायर करें, तो वो क्या होगा कि जो वो वापस क्या हो जाएगा, वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाएगा एंड हिट यू, आपको हिट करेगा। तो इससे क्या उसने डिस्कस निकाला, दूसरे शब्द में उसने क्या कहा कि अगर अपने 15 इंच अगर शेल से बुलेट से अपने क्या करें फायर करें, तो फायर करेंगे किसके ऊपर, टिश्यू पेपर के ऊपर। तो इसी तरह से होगा जैसे इसमें अल्फा कणों का उसने बताया कि जैसे अल्फा कणों में एक 20,000 से वापस लौट गया था ना, तो उसने कहा था 15 इंच की अगर अपने शेल से फायर करें टिश्यू पेपर के ऊपर, तो वापस क्या होगी, जो शेल है वापस लौट आएगी और आपको हिट करेगी। ये तो ऑब्जर्वेशन जो बनी। अब उसने क्या कंक्लूजन निकाले, कंक्लूड निकाले, क्या निष्कर्ष निकाले अल्फा पार्टिकल की बचाव करके, तो उनको देखते हैं अपने। तो देखिए उसने कंक्लूड क्या निकाला, रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाले अल्फा कणों की जो बचाव, स्टार्टिंग मतलब फैलाव होता है, ठीक है, पहले इसका निष्कर्ष देखिए। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। तो ज्यादातर जो स्पेस था एटम के अंदर वो क्या होता है, खाली होता है। इसी कारण जो है जो अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे थे, because most of the alpha particle pass through the gold foil without getting deflected। तो देखा आपने किया था एक्सपेरिमेंट, ज्यादातर तो क्या थे इस तरह से, उसमें क्या सीधे पास हो रहे थे ना, तो इसका मतलब कि ज्यादातर स्पेस क्या है एटम में खाली होता है, इसके कारण जो कण क्या होते हैं सीधे पास हो रहे थे। वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। उनमें से कुछ ही कण थे जो क्या हो रहे थे, अपने पास से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम स्पेस को घेरता है एटम के अंदर। थर्ड देखिए, ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री एंगल, इंडिकेटिंग दैट ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। तो इसका मतलब क्या, जो अल्फा पार्टिकल थे बहुत कम अल्फा पार्टिकल क्या उनमें से कुछ क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए बाय 180, यानी मैक्सिमम तो निकल गए सीधे, उनमें से कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, और उनमें से कुछ क्या हुए लगभग 20,000 में से क्या हुआ 180 एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट हो गया। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश, और जो मास है जो एटम का द्रव्यमान है वो क्या है, गोल्ड एटम यानी जो गोल्ड परमाणु है उसका वर कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम, यानी केंद्रित, कंसंट्रेटेड मतलब केंद्रित यानी इकट्ठा रहता है इन ए स्मॉल वॉल्यूम, एक छोटे से आयतन में विदिन द एटम के अंदर। तो यानी कि जैसे कोई ये एटम है ना, तो पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर इसके सेंटर में कंसंट्रेटेड रहता है, इकट्ठा रहता है। ये मान लीजिए एटम है, इसका सेंटर ये हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज का सारा वो सेंटर में इकट्ठा रहता है किसी एटम के। दिस
चार्ज वॉल्यूम वाज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो इसको क्या बोला उसने, न्यूक्लियस कहा। क्या कहा, न्यूक्लियस। ठीक है, क्या कहा इसको, न्यूक्लियस यानी केंद्र। द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10 पावर माइनस ऑफ 5, यानी कि -5 पावर 10 की मीटर, वो क्या उसने ऑलमोस्ट, यानी कि उसका न्यूक्लियस का डायमीटर ये था। तो ये इसके कंक्लूड। अब आगे इसके ड्रॉबैक है वो देखते हैं। तो देखिए उसके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उसने क्या मॉडल, एक एटम मॉडल प्रस्तुत किया। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। एटम का न्यूक्लियर जो मॉडल है वो उसने प्रस्तुत किया। तो उसमें क्या कहा, देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। उसने कहा जो पॉजिटिवली चार्ज है, जो यानी कि धन आवेश है, सारा किसी भी एटम में को कार्य था वो सेंटर में, को सेंटर को क्या कहा उसने, न्यूक्लियस कहा। ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। तो जितना भी द्रव्यमान है, मास है एटम का, वो कहां रहता है, सेंटर में रहता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। सेकंड उसने क्या कहा, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। उसने कहा कि जैसे ये क्या था, एटम था, इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है सेंटर में इकट्ठा रहता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या, उसने कहा कि इसके चारों ओर क्या है, एक सर्कुलर पाथ में, इस तरह से मान लो सर्कुलर पाथ है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन वो रिवॉल्व करते रहते हैं, यानी घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं सर्कुलर पाथ में। सेकंड ही हो गया। फिर से क्या था, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ एटम। इसलिए कहा जो न्यूक्लियर का साइज बहुत छोटा था, किसकी तुलना में, एटम की तुलना में। कितना साइज में भी देखा है, -5 पावर 10 मीटर। तो ये साइज न्यूक्लियस का इसने अपने एक्सपेरिमेंट से निकाला। तो समझ में आ गया क्या, उसने एक एटम मॉडल प्रस्तुत किया, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। उसने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है सारा वो सेंटर में रहता है, उस सेंटर को न्यूक्लियस कहा जाता है, और जो न्यूक्लियस है सारा जो एटम का मास है वो न्यूक्लियस के अंदर इकट्ठा रहता है, और इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं, इसे पॉजिटिव चार्ज के न्यूक्लियस के चारों। और जो न्यूक्लियस का साइज है कंपेयर टू द एटम बहुत ही स्मॉल होता है, छोटा होता है। अब उसके ड्रॉबैक क्या थे, ड्रॉबैक मतलब कमियां। इस मॉडल की कुछ कमियां भी थी। ड्रॉबैक उसका रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, तो उसके जो मॉडल ऑफ एटम थी उसमें कुछ कमियां भी थी। वो कमियां क्या थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ये उसकी स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाया एटम की, कि एटम स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी को ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया। सेकंड, इट कुड नॉट मेक क्लियर द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। और इट कुड नॉट, यानी ये सक्षम नहीं था बताने में कि इलेक्ट्रॉनिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एटम की, वो समझाने में ये पूरी तरह से असफल रहा, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर देखिए थर्ड क्या था, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल ने एक थ्योरी, उसके अनुसार क्या था, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कुलर पाथ। मैक्सवेल की थ्योरी के अनुसार क्या, इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में, जैसे कोई न्यूक्लियस है उसके चारों इस तरह से इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो मान लो ये चक्कर काट रहे सर्कुलर पाथ में, ठीक है, सर्कुलर पाथ में क्या करेंगे, इस तरह से चक्कर काट रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं इसी न्यूक्लियस की। तो उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कुलर पाथ विल इमिट रेडिएशन बाय लेक्चर। तो इनमें से क्या होगी, अब मूव करें एनर्जी लेकर उसमें से निकलेंगे ना, इमिट होगी, यानी इमिट मतलब निकलना, तो रेडिएशन यानी निकलने निकलेंगे, ऊर्जा इसमें से निकलेगी, इमिट होगी, व्हिच इट्स एनर्जी विल कंटीन्यूअसली डिक्रीज। तो उसमें से क्या होगी, रेडिएशन जो है इमिट होगी, रेडिएशन निकलेंगे। जब क्या है, मैक्सवेल ने एक थ्योरी थी, उसने कहा कि कोई न्यूक्लियस एटम है, उसके न्यूक्लियस के चारों क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो क्या करेंगे, रेडिएशन एमिट करेंगे। रेडिएशन एमिट करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी उसमें से रिलीज होगी, एनर्जी कम होगी ना। अब रेडिएशन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो एनर्जी भी क्या हो रही है, उसकी कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो उस एनर्जी रिड्यूस के कारण क्या लास्ट में विल कंटिन्यूअसली डिक्रीज, वो लगातार क्या हो रही है, उसकी एनर्जी कम हो रही है। एनर्जी कम आएगी तो एक समय ऐसा आएगा अंत में क्या होगा, बिल्कुल एनर्जी खत्म हो जाएगी। वो क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर
जाएगा। इन दिस वे इट विल फॉल इन बट एक्चुअली इट डज नॉट हैपन। तो मैक्सवेल के अनुसार क्या कहा था मैक्सवेल ने कि इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, रेडिएशन भी उसमें से एमिट होगी, उसके कारण उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। उस एनर्जी कम होने का एंड में एनर्जी बिल्कुल कम हो जाएगी, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे न्यूक्लियस के अंदर गिर जाने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हुआ रदरफोर्ड मॉडल में। तो ये रदरफोर्ड मॉडल की कुछ कमियां थी। तो स्टूडेंट आज हमने पढ़ा रदरफोर्ड मॉडल ने कैसे अपना जो एटम स्ट्रक्चर को बताया, उससे क्या उसने कंक्लूजन निष्कर्ष निकाले, उसके ड्रा कैसे आती है अपने डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट वीडियो में अपना नया टॉपिक इस चैप्टर का लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।